गाइज, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। मैं सागर सैनी आपका स्वागत करता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम। आज की इस सीरीज के अंतर्गत जो हम लेकर आए हैं वो भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों आपके समक्ष है प्रथम क्वेश्चन की अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कहाँ पे है भैया, तो बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। कैसे, देखिए जानते हैं। देखिए ये है अपना इंडिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है अपना इंडिया, ठीक है, ठीक है भैया, ये ठीक है। यहाँ पर है अरब सागर, ठीक है, और ये इधर जो है ना, ये है भैया बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भैया इस द्वीप समूह की यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भैया इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी सैंडल पीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है, ठीक है। तो ये है भैया आपकी फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे भैया, फुरसतगंज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च जो है शिखर क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा भैया गुरु शिखर। यानी अरावली जो पर्वत श्रेणी है जो कि दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में आती है, उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है भैया, उसका नाम है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भैया आदम पुल, ठीक है, आदम का पुल यानी एडम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भैया भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसे कुछ लोग आदम का पुल कहते हैं। वही है हमारे, ठीक है, वही है हमारा राम सेतु, ठीक है, राम सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका भाई उत्तर है आपका असम से। अगला प्रश्न है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। तो प्रयाग को, ठीक है। अगला प्रश्न, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो ये भैया आपके केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, केरल राज्य में ये जो है पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो इसका सही उत्तर होगा भैया कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, ठीक है। तो किसके साथ है भैया, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, छोटो सो बांग्लादेश, ठीक है, उसके साथ जो है हमारा ये विवाद है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है भैया जी आपके समक्ष कि कौन मानव की द्वितीय क्रिया है। कौन सी मानव की द्वितीय क्रिया है। तो आपकी उद्योग धंधे मानव की द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर है भैया आपका पटल विरूपण, ठीक है। अगला, कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो समुद्री ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो भैया इसका आपका सही उत्तर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा भैया मुंबई। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो भैया ये है आपके गुजरात की, ठीक है, आपके गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, जो कि है यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका गुजरात। थोड़ा राजस्थान में भी चला गया। चलिए अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, ठीक है, कोंकण रेल मार्ग। तो इसका सही उत्तर होगा भैया जी आपका पश्चिमी घाट से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कोया जनजाति
ठीक है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भैया आपका आंध्र प्रदेश। अगला, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका उत्तर है भैया आपका भोरघाट। अगला प्रश्न, मोरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मधुमक्खियों का उत्पादन किया जाता है। अगला, सेलीबिज सागर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये है भैया आपका आर्कटिक महासागर में। अगला, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्त्री बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि भैया हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो कितने देशांतरों में भैया? 360। देशांतर क्या होते हैं आप देखिए, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर यानी अपनी पृथ्वी पर हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार जो है लाइन खींच देंगे और इन लाइनों की संख्या क्या होगी? इन लाइनों को ही हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो 360 है, ठीक है। ये जो इस प्रकार की लाइन होती है इसे कहते हैं हम देशांतर। और जी जो हमारी भैया जी इस प्रकार की लाइन होती है, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा भैया निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है। निहारिका यानी ठीक है, निहारिका नेबुला जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा भैया वीनस यानी शुक्र, ठीक है। यानी ये हो गया हमारा सन, ठीक है, ये सन हो गया। मान लो यहाँ पर सन के बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है और शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है। इसलिए शुक्र को या पृथ्वी को, ठीक है, आपस में जुड़वा बहनें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भैया पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो अपसौर अवस्था के कारण और सबसे कम उपसौर अवस्था में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अत्यधिक समय लेता है? ठीक है, तो कौन सा लेता है भैया? बृहस्पति लेता है, बृहस्पति लेता है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस और वरुण, ठीक है, यूरेनस और वरुण क्या करते हैं मेरे भाई? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? भूगोल शब्द का, ठीक है, तो भूगोल। कार्टोग्राफी क्या है? तो कार्टोग्राफी क्या है भैया जी? कार्टोग्राफी है आपकी मानचित्र बनाने की कला। आई एम सॉरी, जस्ट वेट। कार्टोग्राफी क्या है? आपकी मानचित्र बनाने की कला, ठीक है। कार्टोग्राफी क्या है आपकी भैया? मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं हम? कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपका कि भूगोल वेत्ता का मूल उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो क्या है भैया? मैप है यानी मानचित्र है। भूगोल वेत्ता का मूल उपकरण क्या है? मूल उपकरण तो मानचित्र है। अगला प्रश्न, GIS का पूरा नाम लिखो। GIS का पूरा नाम लिखो। तो GIS का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए यानी भूगर्भीय सूचना प्रणाली। अगला प्रश्न, कोई दो भौतिक लक्षणों के नाम लिखो। तो एक आपका होगा महाद्वीप और दूसरा होगा आपका महासागर। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? अभी मैंने आपसे बताया कि सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है भैया? बुध है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है, तो इसकी समुद्र तट रेखा भी सबसे छोटी है। चलिए, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो भैया कितनी है? 8, ठीक है।
अगला, अच्छा 8 ग्रह कौन कौन से हैं यदि हम उनकी बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका बुध, ठीक है, बुध, फिर आएगा आपका शुक्र, फिर आएगा आपका पृथ्वी अपनी अर्थ, फिर आएगा आपका, ठीक है भैया, मंगल, मंगल, फिर आएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आएगा आपका शनि, और अंत में अरुण, अरुण एंड वरुण, अरुण वरुण, ठीक है। प्लूटो भी था पहले शामिल, जिसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा जो है ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो भैया उस नदी का नाम है हमारी झेलम, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सही उत्तर होगा आपका वरुण। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव हमें प्रदान करें। धन्यवाद।